प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि हज पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान से इस साल 4,000 से ज़्यादा ख़वातीन बिना महरम के हज पर गईं। उन्होंने कहा है कि हज से लौटने के बाद इन ख़वातीन में से कई ने उन्हें चिट्ठी लिखकर इसके लिए शुक्रिया अदा किया है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो गैर महरम ख़वातीन हज पर गईं, इसमें हुकूमत हिंद का क्रेडिट है। आइए देखते हैं क्या है सच्चाई। 30 जुलाई को मन की बात के 103वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन मुस्लिम औरतों का जिक्र किया था जो बिना महरम इस साल हज पर गई थीं। मोदी ने कहा था कि यह हज पॉलिसी की ही देन है कि हिंदुस्तान से 4,000 से ज़्यादा ऐसी महिलाएं हज पर गईं जिनके साथ कोई मर्द नहीं था। आगे बढ़ने से पहले मोदी की मन की बात का वो हिस्सा सुनिए। मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है। और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4,000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति की गई थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भरपूर सराहना हो रही है। नरेंद्र मोदी के दावे की पड़ताल के लिए बिहार लोक संवाद ने बिहार स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अलहाज अब्दुल हक से बात की। चेयरमैन ने साफ कहा कि बिना महरम औरतों के हज पर जाने में केंद्र सरकार या हज पॉलिसी का कोई रोल नहीं है। इसकी इजाज़त तो सऊदी सरकार ने ही दे रखी थी। हज 2022 में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक फरमान आए थे कि जो भी ख़वातीन बिना महरम का हज पे या उम्रा पे आएंगे तो उनको हम वीज़ा देंगे। उससे पहले क्या होते थे कि जो भी ख़वातीन हज या उम्रा पे जाते थे तो उनके लिए मेल कैंपेनियन का होना सबसे बड़ा ये शर्त हुआ करता था। आज जो ख़वातीन जिनके साथ कोई मेल नहीं होते थे तो वो इस चीज़ हज या उम्रा से महरूम होती थी। हज 2023 में भारत सरकार की तरफ से हज पॉलिसी के अंदर में दोबारा से बना था हज 2023 के लिए। तो उन्होंने जो अमेंडमेंट किया था पॉलिसी के अंदर में, तो उसके अंतर्गत सऊदी के पॉलिसी को मेंशन किया था कि जो भी ख़वातीन हज उम्रा पे आएंगे तो उनको हम रखेंगे। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे पूरे हिंदुस्तान के ख़वातीन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए पूरे हिंदुस्तान से 4,215 ख़वातीन ने हज पे जाने का अपनी दरख्वास्त हज कमेटी को दिए थे। हमारे बिहार से भी 42 ख़वातीन ऐसे थे जो अप्लाई किए थे विदाउट मेल कैंपेनियन। अब वो लोग भी कलकत्ता और गया एम्बार्केशन पॉइंट से ये लोग गए और बाइज़्ज़त वो लोग लौटे हैं बिना कोई शिकायत के। बिहार लोक संवाद ने बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली उन 2 ख़वातीन से भी बात की जो बग़ैर महरम के हज पर गई थीं। उन्होंने कहा कि मोदी चाहे जो कहें, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि हज पर गई ख़वातीन का ख्याल रखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंडिया वाले लोग को बहुत नीचे स्तर से देखता है सब, और क्या कहेंगे। खाना पीने के लिए भी केरल वाला, पाकिस्तान और आपको कश्मीर वाले के लिए बहुत अच्छा सुविधा था। हम लोग के लिए उतना कोई खास सुविधा नहीं था। वहाँ पे रहने सहने का वही है, आ रहा है गाड़ी तो सुबह से शाम होता है, शाम से सुबह होता है, यही था वहाँ पर। बाकी होटल जो था तो एक चूल्हा दिए हुआ था, वही में हम लोग एक टाइम खाना बना के अपने से खाते थे। और बाकी जो सूखा ले गए थे
वो अपना नाश्ता वास्ता करते थे। हम लोग एक रूम में 5 आदमी थे। अच्छा, तो 5 लेडी, 3 बूढ़ी थी। हाँ। और दो ठो यंग थी समझिए, एक हम थे, एक और लेडी थी। हम तो समझ रहे थे कि सब कुछ अच्छा होगा, इतना पैसा इतना कॉस्ट मेरा लगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं था। मीना में भी गए तो समझिए कि खाने पीने का वैसा ही दिक्कत। केरल वाले लोग को बहुत सहूलत, वहाँ का स्टाफ सब भी केरली था। अच्छा, तो जी जी उन बोलिए। लोग को खाना पीना ऐसा लुका लुका के दे रहा था सब, की बस हम लोग खाली चुपचाप से बैठ के मुंह देख रहे थे। और हम लोग की तरफ आता भी नहीं था सामान, उधर ही से उधर आगे ही से बैठ के खत्म हो जाता। अच्छा, इस तरह से हम लोग समझिए कि मीना में भी 5 दिन हम लोग भूखे रहे। अपना जो ले गए थे मिक्सचर वगैरह वही सब खाया पिया। और क्या बोले आपसे, हम लोग को ना कहीं पर बताया गया कि हाँ यहाँ पर इनका मजार है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, ये सब कुछ नहीं। वहाँ पर कुछ ही नहीं था, अपने से बस पर बैठना है, अपने से सब कुछ करना था वहाँ पर। नहीं वो हम लोग लास्ट में समझिए कि आने टाइम सामान जो है वहाँ से मक्का से मदीना आए तो वहाँ से सामान हम लोग का गायब हो गया। सामान समझिए 2-3 दिन के बाद जब हमने अपने घर पे खबर किया, अगला आदमी के पास वो मैसेज किए हैं, तब जाके सामान खोज के एक एक ठो करके सामान मिला, तब जाके हम लोग को राहत मिला। बाकी एक औरत का तो समझिए कि सामान मिला ही नहीं। अच्छा। 200 रियाल उसको पैसा मिला, वहाँ का सरकार दिया, का दिया अल्लाह को मालूम। अच्छा, लेकिन वो बेचारी रो के रह गई, लास्ट में वो चली आई। तो खादिमा जो आपके साथ गई तो क्या उनके जाने का कोई फायदा नहीं हुआ आपको? नहीं, हम लोग को कोई फायदा महसूस नहीं हुआ। वहाँ जाने के बाद वो बोलती है कि हम चेंज हो गए हैं, मेरे जगह पर कोई दूसरा आदमी आ गया है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये असल में ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि हज पर से लौटने वाली कई औरतों ने उनको खत लिखा है और खत लिख हाँ, बहुत हम लोग सबका इरादा था कि हम लोग जो है लेटर लिखेंगे मंत्री के पास, और हज भवन में भी लिखेंगे कि हम लोग के साथ इस तरह का ये हुआ है। बहुत औरत लोग जो है बेपनाह हुई है। ठहरने में तो हम लोग का ठीक था, होटल ठीक था, लेकिन वहाँ जो है खाना हम लोगों का यहाँ से नहीं अरेंजमेंट था। वहाँ खाना जो है हम लोग को खाने का दिक्कत था। हाँ, खाने का दिक्कत था। तो हम लोग जब मदीना में गए थे तो वहाँ हम लोग को लाना पड़ता था, और ऐसे जो वहाँ दूसरे ममालिक के लोग आए हुए थे उनको होटल ही में खाना मिल जाता था। लेकिन यहाँ के लोग के लिए दिक्कत ये था कि हम लोग को जा करके खाना पड़ता था बाहर से ला करके। अच्छा, तो आप लोग की खिदमत के लिए तो वो खादिमा गई थी ना? खादमा गई थी, लेकिन खादमा का काम था कि वहाँ की जो खादमा थी वो हम लोगों को दे दिए गया था, और यहाँ की जो खादमा थी इनको हटा दिया गया था, इनको दूसरे ऑफिस में भेज दिया गया था। तो ये तो हम लोगों का ज्यादा नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो हेल्प किया इसी ने किया, और वहाँ के खादमा ने नहीं किया, ताकि यहाँ के हज के लोग को जो है न परेशानी न होती। हम लोग दूर दूर जा करके लाते थे, और जगह के लोग जो वहाँ पढ़ के थे वो लोग जो है न होटल में मिल जाती थी उन लोगों को, या अगल बगल में मिल जाती थी। तो हम लोगों को थोड़ा दिक्कत ये चीज का था। मतलब दूसरे मुल्कों को के लोगों को यानी कि दूसरे मुल्कों की औरतों को ज्यादा सहूलत हासिल थी, है ना? जी, उन लोगों को हर जगह पर बहुत सहूलत थी। वहाँ पर जो है दूसरे मुल्क के लोग जो काम कर रहे हैं, तो जैसे हम लोगों को डिब्बा मिला, अब मान लीजिए कि रोज तो नहीं मिला, लेकिन मीना में भी मिला और अराफात में भी मिला, तो पानी का इंतजाम ज्यादा था। और डिब्बा जो मिलता था उसमें केला, सेब और कुछ परोटी टाइप की चीज होती थी, इस तरह का। तो ये होता था क्या कि हम लोग का रूम में भर गया आदमी, तो हम लोग तक आ नहीं पाता था, खाना भी आने में दिक्कत होता था। उन लोग क्या करते थे कि जो वहाँ के लोग हैं तो उन लोग को लुका लुका करके दे रहे हैं,
हाँ सेब है फेंक फेंक करके दे रहे हैं। अब हम लोग उठ उठ करके मांग रहे हैं। अब उतना दूर तक अंदर में आने का रास्ता ही लोग बंद कर देते थे, बीच में रास्ता ही बंद है। वो जो रास्ता रहता था उसी में लोग ज्यादातर बाद में आकर के बैठ जाते थे। अच्छा, कितना पैसा खर्च हो गया होगा आपका? टोटल हम लोगों का यहाँ से 4 लाख कुछ था और उसमें मिला करके जो है ने लगभग इतना हुआ तो वो 5 लाख कुछ हो गया। अच्छा। हाँ, इसलिए कि खाना पीना तो हम लोग को अपना लेना पड़ा। मान लीजिए होटल से एक मेहमान नवाजी की तरह जो है ने 2 दिन मिल गया और हम लोग को आप जमजम मिल जाता था होटल से, 4 बोतल छोटे छोटे बोतल में मिल जाता था। लेकिन खाने का जो है अब जैसे कि हम लोग गए तो उस दिन जो है ने बिरयानी मिल गया या आने के दिन बिरयानी मिल गया, लेकिन बीच में हम लोग अपना पकाते थे। जो मेरी साथी थी वो हज भवन में फोन करती थी तो इसके लोग वहाँ थे, तो जो लोग वहाँ थे तो वो प्याज आलू और ये सब चीज बहुत गिरा वहाँ थी। हाँ, तो वहाँ पहुंचा देते थे तो हम लोग दोपहर के वक्त जो है ने बनाते थे, एक टाइम बना के खाते थे और बाकी हम लोग जो है ने इसी तरीके से कुछ कुछ खा के कुछ यहाँ से ले गए थे हम लोग, तो उस तरह की चीज खा खा के रह जाते थे। बिहार लोक संवाद ने अपने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि हज पॉलिसी जारी होने में कितनी देर हुई और क्यों देर हुई। इसके अलावा ये भी बताया था कि हज पॉलिसी के देर से जारी होने की वजह से ही फॉर्म भरने की तारीख में देरी हुई और आज़मीन हज को क्या क्या परेशानियां हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए उन्होंने आइंदा लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मेहरम के बगैर गई ख़वातीन के वतन वापसी के फ़ौरन बाद उनका वोट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। अब मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा है कि वे रक्षाबंधन के दिन मुस्लिम महिलाओं से जाकर मुलाकात करें और राखी बंधवाएं। नरेंद्र मोदी दरअसल ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि उनकी सरकार मुस्लिम महिलाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है और उनकी तरक्की के लिए वो हर तरह के काम कर रही है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसे हर कोई समझ सकता है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।